नमस्कार। बीए पार्ट फर्स्ट संस्कृत में हम रघुवंश महाकाव्यम का द्वितीय सर्ग कर रहे हैं। महाराज दिलीप अपनी धर्मपत्नी सुदक्षिणा के साथ संतान प्राप्ति का उपाय पूछने के लिए अपने कुलगुरु वशिष्ठ के आश्रम में जाते हैं। वशिष्ठ उनको ये बताते हैं कि आप कामधेनु की पुत्री नंदिनी की सेवा करो, जो इसी आश्रम में रहती है। उसकी सेवा से आपको संतान की प्राप्ति होगी। राजा गुरु की आज्ञा को शिरोधार्य करके प्रातःकाल सुदक्षिणा द्वारा अर्चित नंदिनी को वन में चराने के लिए लेके जाते हैं। द्वितीय सर्ग के प्रारंभ में कवि कालिदास ने उसी का वर्णन किया है। अथ प्रजानाम प्रभाते अथ प्रजानाम अधिप प्रभाते चाया प्रतिग्राहित गंधमाल्यां फनाय पीत प्रतिपत्त वत्सां यशोधनो धेनुं ऋषेर मुमोच। अथ प्रभाते, इसके बाद प्रभाते प्रातःकाल होने पर यशोधना कीर्तिमान यशस्वी प्रजानाम अधिप प्रजाओं के स्वामी संरक्षक राजा दिलीप ने जाया प्रतिग्राहित गंधमाल्यां, जाया अर्थात धर्मपत्नी सुदक्षिणा के द्वारा जिसे गंध और माला स्वीकार कराए गए हैं, सुदक्षिणा ने जिस गाय की सुगंधित चंदन आदि और पुष्पमालाएं अर्पित कर पूजा की है, पीत प्रतिपत्त वत्साम, दूध पीने के बाद जिसका बछड़ा बांध दिया गया है, ऋषे धेनुम, ऋषि वशिष्ठ की धेनुम गाय को वन जाने के लिए मुमोच छोड़ दिया। रात्रि बीत जाने पर प्रातःकाल यशस्वी जो प्रजा संरक्षक राजा दिलीप थे, उन्होंने मुनि वशिष्ठ की उस धेनु को वन के लिए छोड़ दिया। अब धेनु कैसी थी उसके विशेषण है जाया प्रतिग्राहित गंधमाल्याम। जाया अर्थात धर्मपत्नी सुदक्षिणा के द्वारा जिसे गंध और मालाएं स्वीकार कराई गई थी। पीत प्रतिबद्ध वत्साम, दूध पीने के बाद जिसका बछड़ा बांध दिया गया था। तो जाया पद जो यहाँ पर आया है, जाया प्रतिग्राहिते गंधमाल्ये गयासा, जाया पद सुदक्षिणा की जनन योग्यता को सूचित कर रहा है। तो यशोधना पद ये ध्वनित कर रहा है कि राजा पुत्र प्राप्ति रूपी यश का अभिलाषी है और इसीलिए वो नंदिनी की सेवा में प्रवृत्त हुआ है। इस सर्ग में उपजाति छंद है। उपजाति छंद कोई स्वतंत्र छंद नहीं है, अपितु वह इंद्रवज्रा और उपेंद्रवज्रा दोनों छंदों से मिलकर बनता है। 4 पादों में से कुछ इंद्रवज्रा के होते हैं और कुछ उपेंद्रवज्रा के होते हैं। इन दोनों छंदों के प्रत्येक पाद में 11 वर्ण होते हैं। सिर्फ क्रम दोनों में अलग रहता है गणों का। इसके बाद जब नंदिनी वन को चलने लगी तो सुदक्षिणा भी उसके पीछे पीछे कुछ दूर तक गई।
इसी बात का वर्णन आगे कर रहा है कवि अगले श्लोक में। तस्या खुरन्यास पवित्र पांसुम पांसुला नाम धूरी कीर्तनिया मार्ग मनुष्येश्वर धर्म पत्नी श्रुतेरिव अर्थ स्मृतिरन्व गच्छत्। अपांसुलानाम धूरी कीर्तनिया, पतिव्रताओं में धूरी सबसे आगे, कीर्तनिया प्रशंसनीय परिगणनीय, मनुष्येश्वर धर्म पत्नी मनुष्यों के ईश्वर राजा दिलीप की धर्म पत्नी, खुरन्यास पवित्र पांसुम, खुरों को रखने से जिसकी धूली पवित्र हो गई है, तस्या मार्गम, ऐसी उस नंदिनी के मार्ग पर, स्मृति श्रुते इव अन्वगच्छत्, उसी प्रकार से पीछे पीछे गई जिस प्रकार स्मृति श्रुते अर्थम इव, स्मृति वेदार्थ का अनुसरण करती है। अब प्रस्तुत श्लोक में श्रुतेरिव अर्थम स्मृति अन्वगच्छत्, यहाँ पर उपमा अलंकार का बहुत सुंदर प्रयोग हुआ है। गो के चलने से मार्ग उसी प्रकार पवित्र हो गया जिसे श्रुति द्वारा प्रतिपाद्य पवित्र और प्रामाणिक बन जाता है। श्रुति जो कह देती है उसको प्रामाणिक माना जाता है, पवित्र माना जाता है। सुदक्षिणा भी उस मार्ग का सर्वतोभावेन उसी प्रकार से अनुकरण कर रही थी जैसे कि स्मृति श्रुति के अर्थ का सर्वतोभावेन अनुसरण करती है। ये उपमा कालिदास की वैशिष्ट्य का उदाहरण है। यहाँ पर उपमा में देखिए, एक तो लिंग साम्य है, स्मृति स्थानीय सुदक्षिणा है स्त्रीलिंग, अर्थ स्थानीय मार्ग है पुल्लिंग और श्रुति स्थानीय नंदिनी है स्त्रीलिंग। तो कालिदास की जो उपमाएं हैं उनकी विशेषता है कि उनमें प्रायः लिंग साम्य भी देखा जाता है। इसके अतिरिक्त विरोधाभास का उदाहरण देखिए, पांसुल पथ पर चलने वाली भी अपांसुल थी। यहाँ पर विरोधाभास ध्वनित हो रहा है। मार्ग में नंदिनी का अनुसरण करने वाली सुदक्षिणा को राजा ने लौटा दिया और स्वयं उसकी सेवा में तत्पर हो गया। इसी बात का वर्णन करते हुए कवि अगले श्लोक में कहते हैं, निर्वर्त्य राजा दयिताम दयालु स्ताम सौरभीम सुरभि यशोभि पयोधरी भूत चतु समुद्राम जुगोप गोरूप धरामिवोर्वीम। दयालु स्वभाव वाले, यशोभि यश या कीर्ति समूहों के द्वारा, सुरभि मनोज्ञ, राजा दिलीप ने ताम दयिताम निर्वर्त्य, उस प्रिय पत्नी सुदक्षिणा को निर्वर्त्य लौटा कर, सौरभेयम, 4 धनुरूपी 4 समुद्रों को धारण करने वाली, पयोधरी भूत चतु समुद्राम, गो रूप धराम, ऐसी गो का रूप धारण करने वाली, उर्विम इव, पृथ्वी के समान,
जो सोरभेई थी कामधेनु की पुत्री नंदिनी थी, उसकी जुगो रक्षा की। दयालु स्वभाव राजा ने अपनी प्रिय पत्नी को लौटाकर जब वो नंदिनी की सेवा में प्रवृत्त हुआ तो ऐसा प्रतीत हो रहा था कि 4 धनों को धारण करने वाली नंदिनी उस पृथ्वी के समान है जिसने कि 4 समुद्रों को धारण कर लिया है। राजा पृथ्वी का रक्षक माना जाता है और पृथ्वी 4 समुद्रों से परिवेष्टित होती है। उत्प्रेक्षा अलंकार है, ऐसा लग रहा था मानो नंदिनी उस पृथ्वी के समान थी जिसके 4 समुद्रों ने उसके 4 धनों का रूप धारण कर लिया था। या फिर कवि का तात्पर्य ये है कि नंदिनी के दूत से 4 समुद्र भी तिरस्कृत हो रहे थे। श्लिष्ट पद है पयोधरी भूत चतु समुद्राम। एक पृथ्वी के पक्ष में अर्थ होगा यहाँ पर और दूसरा नंदिनी के पक्ष में। उत्प्रेक्षा अलंकार का कवि ने यहाँ सुंदर प्रयोग किया है, साथ ही श्लेष तो है ही। दयालु स्वभाव होने के कारण राजा अपनी प्रिय पत्नी को जंगल में जाने के कष्ट में भी नहीं डालना चाह रहा था, तो राजा ने अपनी पत्नी को ही नहीं लौटाया, सिर्फ जो साथ में उसके अनुयायी वर्ग चल रहा था उसको भी उसने लौटा दिया, क्योंकि वो स्वयं अपनी रक्षा में समर्थ था। इसी बात का वर्णन अगले श्लोक में कर रहे हैं। व्रताय तेन अनुचरेण धेनु नशेति शेषोऽप्यनुयायी वर्ग न च अन्यतस्तस्य शरीर रक्षा स्ववीर्य गुप्ता ही मनो प्रसूति। व्रताय गो सेवा रूपी व्रत को धारण करने के लिए। धेनु अनुचरेण, धेनु नंदिनी के सेवक बने हुए, नंदिनी के पीछे पीछे चलने वाले। तेन उस राजा दिलीप ने शेषा अपनी अनुयायी वर्ग न्यषेधि, बचा हुआ भी अनुचरों का समूह लौटा दिया। तस्य शरीर रक्षा च अन्यत न, क्योंकि उस दिलीप के शरीर की रक्षा किसी अन्य के द्वारा हो नहीं सकती थी। मनो प्रसूति स्ववीर्य गुप्ता भवति, क्योंकि मनु की संतान स्वयं अपने पराक्रम से रक्षित होती है। उसे किसी अन्य पुरुष की आवश्यकता नहीं थी अपने सुरक्षा के लिए। मनु के कुल में उत्पन्न राजा अपने पराक्रम से ही अपनी रक्षा करने में समर्थ था। प्रस्तुत श्लोक में अर्थांतरन्यास अलंकार है और व्रताय शब्द का जो प्रयोग हुआ है वो भी साभिप्राय है, परिकर अलंकार है। महाराज दिलीप संतान प्राप्ति के लिए को सेवा के लिए नंदिनी के अनुचर बने थे। महाराज दिलीप जैसे सम्राट का वन में नंदिनी के पीछे पीछे जाना उनके दृढ़ व्रत पालन का सूचक है। और जो व्यक्ति स्वयं अपनी रक्षा के लिए दूसरों पर आश्रित हो वो दूसरों की सेवा कैसे कर सकता है। महाराज दिलीप ने इस प्रकार सेवा का एक आदर्श उपस्थित किया है और उनके लिए एक उदाहरण है जो अपने को लोक सेवक जन सेवक कहने का दम भरते हैं। आगे राजा के द्वारा की जाने वाली गो सेवा का ही वर्णन करा है अगले श्लोक में भी कवि। आस्वादवद्भिः कवलैस्तृणानां कण्डूयनैर्दंश निवारणैश्च अव्याहतैः स्वेरगतैः सम्राट समाराधन तत्परो अभूत। सम्राट स आस्वादवद्भिः तृणानां कवलैः, महामंडलेश्वर व महाराज दिलीप आस्वादवद्भिः स्वादिष्ट सरस तृणानां कवलैः, तृणों के कमलों के द्वारा, घास आदि के ग्रासों के द्वारा,
कंडू या नहीं खुजलाने के द्वारा, दंश निवारण नहीं, वन मक्षिका आदि के दूर करने के द्वारा, अव्याहतई स्वेर गतई, अव्याहत बाधा रहित स्वच्छंद गमनों के द्वारा। तस्या उस नंदिनी के समाराधन तत्परो अभूत, सेवा में तत्पर हो गया। यद्यपि महाराज दिलीप महामंडलेश्वर थे, सम्राट थे, तथापि उन्होंने इस समय गो सेवा का व्रत ले रखा था। तो वो विविध प्रकार से गो सेवा में लगे हुए थे। कभी तो वो उसको सरस स्वादिष्ट कवल खिलाते, कभी खुजलाते, कभी उसके शरीर पर कोई वन मक्षिका आदि बैठ जाती तो उसको हटाते। उसके स्वच्छंद गमन में वो कोई भी बाधा नहीं डाल रहे थे। जिस और नंदिनी जाना चाहती थी, दिलीप उसे रोकते नहीं थे, वो उसी का अनुगमन कर रहे थे। कोश में सम्राट उसे कहा जाता है जो राजसूय यज्ञ पूर्ण करने वाला हो। अनेक राजाओं पर जो शासन करता है उसे सम्राट कहते हैं। तो राजा दिलीप के लिए भी सम्राट शब्द का प्रयोग यहाँ पर हुआ है। महामंडल के वो अधीश्वर थे और गो सेवा में इस समय प्रवृत्त थे। धन्यवाद।